हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत सुंदर। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप गाइए। तत्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विद्धि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत सुंदर प्रभु जी। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान स्वयं ही ये शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, राइट। और गुरु कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसको एक बहुत बड़ी जनता राइट सुन रहे, क्या वो गुरु हो सकता है? नहीं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि गुरु वो व्यक्ति है जो अपने आश्रितों को अर्थात अपने शिष्यों को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है, जो उसको परम सत्य विषय ज्ञान देता है, राइट। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य मतलब परम सत्य। परम सत्य अर्थात भगवान, जिनको जो तत्वविद हैं उनको वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो आइए एक बार इसको देखते हैं। उस कर्म योग द्वारा जो ज्ञान गर्भा है, राइट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ, लेकिन उन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वो है जिसका पर्यवसान ज्ञान में होता है। यदि ज्ञान आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा तब वो केवल एक भौतिक कार्य मात्र है। तत्विद्धि प्रणिपातेन, यहाँ पर तत् भगवान बोल रहे हैं विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि अर्थात जानने का प्रयास करो। तुम उस आत्मज्ञान को या उस परम सत्य को, उस ज्ञान को तुम जानने का प्रयास करो। कैसे करो? प्रणिपातेन। प्रणिपातेन अर्थात प्रणाम करना, जो गुरु है उसको दंडवत आदि द्वारा सम्मान प्रकट करना। और कैसे उनको, और किस प्रकार से? परिप्रश्नेन, उनको तुम परम सत्य विषयक प्रश्न पूछो, ठीक है। और सेवया, उनकी सेवा करो। इस प्रकार से तुम गुरु की सेवा करो। गुरु को 3 उपहार दो। कौन से? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। प्रणिपात आदि द्वारा उनका सम्मान करो, उनको आध्यात्म विषयक प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो, ठीक है। फिर क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। इस प्रकार से क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति अर्थात वो तुमको दीक्षित करेंगे, वो तुमको उपदेश देंगे। ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानते हैं। और तत्वदर्शन अर्थात वो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है, भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। कई लोग इस जगत में ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। देखिए, अगर हम भगवान की बात को मान रहे हैं, भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि हमको जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तत्विद्धि, तुम उस ज्ञान को जानो। कैसे? एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर के, राइट, उनको प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेव्या,
इस प्रकार से उनको 3 उपहार दे करके। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आपको तात्पर्य में और स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जिसमें क्या कह रहे हैं हमसे, वे कहते हैं निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भौतिक चीजें वो दिखती हैं, लेकिन आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। ये बहुत आवश्यक है इसको समझना। प्रामाणिक गुरु कोई नहीं बन सकता जब तक उसने प्रामाणिक जो गुरु परंपरा है उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं की हो। ठीक है, और ये जो गुरु परंपरा कैसी होनी चाहिए? जो भगवान से प्रारंभ होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो गुरु परंपरा है, लेकिन प्रामाणिक गुरु परंपरा वही है जो भगवान से शुरू होती है। राइट। फिर कहते हैं भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अपनी निजी विधि अर्थात उसने खुद का कोई फॉर्मूला, खुद का कोई तरीका बना लिया है, उसका निर्माण करके कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको लोग काफी मानते हैं, वो सोहम सोहम वाली मेडिटेशन कराते हैं, पर कोई अपनी विधि का निर्माण करके कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। उसको प्रामाणिक रूप से ये तत्व का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान प्रामाणिक गुरु परंपरा में स्वीकार करना होगा। ठीक है, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। वो लोग क्या करते हैं? अपना कोई विधि का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाते हैं। इसमें देखिए, जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति धोखा खाना चाहता है वही इस प्रकार के धोखेबाजों के पास जाता है। देखो, आध्यात्म कोई सस्ती चीज नहीं है, इसमें वाकई में इंद्रिय संयम करना पड़ता है। राइट, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर कोई सस्ते में कोई चमचमाती हुई चीज पकड़ा दे तो जरूरी नहीं कि वो सोना है। राइट, अगर हमको वास्तविक चीज चाहिए उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं उसको? और वो प्राइस पे किस प्रकार किया जाता है? जिस प्रकार से गुरु ने हमको इंस्ट्रक्शंस बोले उनको पालन करना है। बिना इंद्रिय संयम के ज्ञान धारण नहीं कर सकते व्यक्ति। जैसे भगवद गीता का ज्ञान है, इसको कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। लोगों के पास पैसा बहुत है पर उससे वो इस ज्ञान को नहीं खरीद सकते हैं। राइट, उसके लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। आगे चलते हैं। भागवत का अर्थात 6.3.19 का कथन है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। राइट, कोई भी इस बात को प्रभुपाद जी पहले भी हमको तात्पर्य में समझा चुके हैं। कोई व्यक्ति खुद से धर्म के नियम नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रुप के लोगों का कुछ मत है तो वो धर्म है और दूसरे ग्रुप के लोगों का कुछ मत है तो वो धर्म है ना। धर्म अर्थात जो भगवान ने कहा है वो धर्म है। हर कोई अपने घर में धर्म मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। समझ रहे? अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसको भी समझिए, मनोधर्म से या जो शुष्क चिंतन है उससे भी हम सही ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए वापस से उस श्लोक पर चलिए। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्म तत्व। राइट, और मन के लेवल पर व्यक्ति क्या करता है? मन का सूक्ष्म कार्य क्या होते हैं? थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। मन क्या करता है? सोचता है, महसूस करता है और संकल्प विकल्प। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब जो मनोधर्म या सूक्ष्म चिंतन है उससे व्यक्ति ये जो दिव्य तत्व विषय ज्ञान है उसको नहीं, वहां तक वो नहीं पहुंच सकता है। मन की पहुंच से परे है वो चीज। समझ रहे हैं? और आगे फिर बोलते हैं कि अच्छा तो फिर जो ग्रंथ है क्या हम उनको खुद से पढ़ लें और फिर हमको सारा ज्ञान हो जाएगा? एक व्यक्ति की सारे ग्रंथ लेके आए, खुद से पढ़ ले, सारा ज्ञान हो जाएगा उसको?
प्रभुपाद जी इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अर्चना माता जी हैं, आज उन्होंने एक प्रश्न पूछा था ना कि एक व्यक्ति हैं, गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो सोच है वो नहीं परिवर्तित हो रही है। तो उनके वो जो जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहे थे वो भक्त की संगत में आके नहीं पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। खुद से पढ़ लेगा व्यक्ति, उससे उसकी उन्नति नहीं होगी। भक्तों के संगत में आके करना है उसको, राइट। प्रामाणिक रूप से जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसे स्वीकार करना है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब ये गंभीर बात है। कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, राइट, और उसके बाद भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण करना अधिक महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं? आत्मसमर्पण अर्थात मुझे नहीं पता कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे नहीं है ज्ञान, लेकिन हे गुरुदेव आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं वैसे करूंगा। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। ठीक है। एक माता जी मुझे मिली थी, 50 साल का उनका शरीर था, और मैंने उनसे पूछा आप दीक्षित हो? उन्होंने कहा मैं दीक्षित हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव यहाँ रहते हैं, वो करते हैं। मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आप जप करते हैं? नहीं, वो मैं नहीं करती। तो दीक्षा का क्या मतलब है? मतलब क्या आपने स्कूल में एडमिशन लिया है? हाँ। क्या आप रोज स्कूल जाते हैं? नहीं, वो मैं नहीं जाती। तो क्या वो वास्तविक दीक्षा है? दीक्षा अर्थात परंपरा की शिक्षाओं को ग्रहण करना, और सबसे पहला है आत्मसमर्पण करना। मतलब मुझे नहीं पता, आप मुझे जो मार्ग बताएंगे उस अनुसार मैं उसको फॉलो करूंगा या करूंगी। तो दीक्षा काल में व्यक्ति क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझिए, यदि कोई व्यक्ति रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका रोग देख करके उसको कुछ उपचार विधि बताता है। अब वो व्यक्ति यदि ठीक होना चाहता है तो जिस प्रकार से डॉक्टर ने बोला है उस प्रकार से करता है। तो वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो उसके शरणागत होता है कि नहीं, कि मेरा ये रोग हो गया है, मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। उसको कहते हैं समर्पण। पूर्ण समर्पण अर्थात आपने जो बोला है, जो दवाई कही है, जो भी आपने बताए हैं नियम, मैं उनका पालन करूंगा। उसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। हर वक्त तो डॉक्टर सर पर नहीं बैठा रहता है ना, वो तो दवाई का पर्चा लिख देता है, आपको बता देता है, आप उसी अनुसार दवाई को लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तो जो डॉक्टर हमारे बाहर के शरीर को ठीक करता है, ये जो भौतिक शरीर है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे जो अंदर का शरीर है, जो दिखाई नहीं देता, जो कि सारे समस्याओं का जड़ है, जिससे कारण बार बार हमको कष्ट महसूस हो रहा है। कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर। उसके ये डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर। तो वो भी हमको दवाई देते हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर क्या है? एक आध्यात्मिक गुरु का सबसे पहला उपदेश है, कम से कम 16 माला का नियमित रूप से जप करें। ये पहला आदेश है गुरु का। ठीक है, राइट, ये सबसे पहली चीज करनी है। तो ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, और अहंकार रहित होकर। अहंकार होगा व्यक्ति को कि नहीं मैं तो जानता ही हूँ, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। ये आध्यात्मिक का क्षेत्र ही ऐसा है। यहाँ पर जो व्यक्ति अहंकार में है उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, उसको विनम्र होना ही पड़ता है। दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब ये सब सुन करके आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप तुरंत ही दीक्षा ले लीजिए, प्लीज इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। ठीक है, सो दीक्षा का मतलब होता है, मतलब लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम दीक्षा का थप्पा लगा लें, वो आवश्यक नहीं है। परंपरा की शिक्षाओं को आप प्रामाणिक रूप से ग्रहण करें। ठीक है, और जिस प्रकार से बोला गया है उस प्रकार से नियमों को पालन करें। तुरंत दीक्षा लेने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। कम से कम 5-6 साल अच्छे से भक्ति कीजिए पहले।
राइट, वरना उन माता जी की तरह होगा, जब करती नहीं वो मैं नहीं करती हूँ, लाइक उस दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। एक्चुअली इस प्रकार से अवज्ञा हो जाती है। 10 नाम अपराध में एक अपराध है गुरु की अवज्ञा। अब गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 16 माला रोज जपना है, तो जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन गुरु की अवज्ञा वाला अपराध हो गया है। और अपराध होना मतलब जो कृपा है वो रुक जाती है, और बिना कृपा के तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कि जो गुरु हैं यदि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं तो वो हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोपि। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो राइट उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो उस व्यक्ति की कहीं भी गति नहीं होती है। इस संबंध में मुझे कथा याद आ रही है बलि महाराज की। बलि महाराज की और इंद्रदेव के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, और उस युद्ध में बलि महाराज हार जाते हैं। फिर हार जाते हैं तो इस प्रकार से वो इतना घायल हो जाते हैं बलि महाराज की, ऐसा लगता है कि वो मर गए, उनका शरीर मृत तुल्य हो जाता है। सो इस प्रकार से जो बलि महाराज हैं उनका जो शरीर है वो मृत तुल्य हो गया है, और उनको नीचे लेके आया जाता है, अर्थात असुर जो है उनको लेकर आते हैं अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के पास ये विद्या होती है कि किस प्रकार से एक मृत व्यक्ति को वापस से जीवित किया जाए। तो जो उनके गुरु हैं अपनी विद्या का प्रयोग करके, संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वापस से बलि महाराज को जीवित कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बलि महाराज हैं वो देखते हैं अपने गुरु के इस प्रभाव को कि अरे मैं तो मृत हो गया था, इन्होंने मुझे वापस से पुनर्जीवन दिया है। और वो देख पाते हैं अपने गुरु की शक्ति को, उनके प्रभाव को, और फिर वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, राइट। वो देखते हैं कि मेरा ये जीवन मेरे गुरु द्वारा दिया गया है, तो बहुत अच्छे से विनम्र होकर के विनीत भाव से वे अपनी गुरु की सेवा करते हैं। तो गुरु उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना ब्रह्म तेज प्रदान करते हैं, राइट। अब बलि महाराज अपने गुरु के ब्रह्म तेज से युक्त होकर के जब युद्ध करते हैं और स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, तब इंद्र, वही इंद्र जिन्होंने इनको हराया था, वो इन्हें देखते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, इतना तेज, इतना प्रकाश पुंज। तब इंद्र के जो गुरुदेव हैं अर्थात बृहस्पति जी, वो उन्हें बोलते हैं कि वो ब्रह्म तेज से युक्त है जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है। हे इंद्र, अब तुम इनको हरा नहीं सकते हो, राइट। और एक और घटना आती है जिसमें इंद्रदेव अपने गुरु का अपमान करते हैं, इन द सेंस कि जैसे दरबार लगा है, हर दिन गुरुदेव आते हैं, तो जब गुरु आते हैं तो व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, उनको सम्मान सम्मान देना चाहिए, प्रणाम अर्पित करना चाहिए। लेकिन उस दिन जो इंद्र हैं वो खड़े नहीं हुए उनके सम्मान में। हाँ, गुरुदेव तो रोज आते हैं, इस प्रकार से उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। तो और बृहस्पति जी भी कुछ नहीं कहते, वहां से चले जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि गुरु का अपमान हुआ है तो इस कारण से इंद्र का सब कुछ कालांतर में छिन जाता है उनसे। तो देख रहे हैं कि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। आप समझ रहे हैं, इसको बहुत सुंदर पॉइंट है। आगे चलते हैं। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये भी बहुत, प्रभुपाद जी की हर बात अमृत जैसी है, एकदम अमृत है। आप समझिए, बड़े बड़े डाउट्स को वो एकदम सिंपल भाषा में समझा देते हैं। प्रभुपाद जी को मॉडर्न युग का व्यासदेव हम उन्हें कह सकते हैं। व्यासदेव कौन है? जिन्होंने जो वेद का दिव्य ज्ञान है उसका संकलन किया ताकि वो लोगों तक पहुंचे। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये जो दिव्य ज्ञान है उसको सरल भाषा में हम तक पहुंचाया, जन सामान्य तक पहुंचाया, राइट। वरना हम कैसे पढ़ते? देखिए, गीता तो थी ही, राइट, हम तक कैसे पहुंचाइए, राइट। भगवत गीता एज इट इज उनके भक्तों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से, है कि नहीं। सो ये उनका अद्भुत गुण है कि वो हर चीज परफेक्ट लिखते हैं और सरल भाषा में लिखते हैं ताकि हम भी समझ सके उसको, हम जैसे मूर्ख व्यक्ति भी समझ सके। तो जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति के पास जिज्ञासा है, राइट, वो खड़ा हुआ और धार धार प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन विनीत भाव नहीं है। विनीत भाव अर्थात विनम्रता नहीं है,
तो उसको क्या ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो तभी प्रभुपाद जी ये गलती ना हो इसलिए हमको पहले ही बता दिया कि जिज्ञासा तो है, दैट इज गुड, उसके साथ में विनीत भाव होना अति आवश्यक है, विनम्र होना व्यक्ति को। आप समझ रहे हैं? ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, डाउनवर्ड। कोई व्यक्ति ज्ञान देगा वो तभी देगा जब कोई व्यक्ति झुकेगा, कोई विनम्र होगा। कोई तन के खड़ा अभिमान में उसको उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से, दोनों इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। ये दोनों महत्वपूर्ण है, राइट? जिज्ञासा भी करे व्यक्ति के लिए, जिज्ञासा भी करे परम तत्व विषय, और विनम्र भाव हो। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवा, और बिना सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु में वास्तविक इच्छा देखता है, जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है, राइट? तो गुरु भी पहले परखता है कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं, पात्र अपात्र देखा जाता है, राइट? इवन देखिए भक्तों को भी ये सिखाया जाता है कि जो द्वेषी हैं, जो आपसे द्वेष करें, उन्हें उनकी आप उपेक्षा कीजिए, अर्थात उनको इग्नोर कर दें। उनसे द्वेष करने की जरूरत नहीं है, पर उनको इग्नोर करें, क्योंकि आप समझ रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति भक्त के प्रति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, तो आप उससे अधिक इंटरेक्ट ना करें ताकि वो व्यक्ति बच जाए, ठीक है? और मन में भी भक्त उससे द्वेष नहीं करता ताकि इसका बुरा ना हो, बस उसकी उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है, ठीक है? तो जो द्वेषी है उसको इग्नोर कर देना। जो नए नए भक्त है आप उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। फिर जो आपके साथ के भक्त हैं उनसे मैत्री का भाव रखिए, और जो आपसे श्रेष्ठ भक्त हैं, राइट, उनकी सेवा कीजिए, उनसे उनके प्रति सम्मान रखिए। उनसे ईर्ष्या का तो कोई भाव होता ही नहीं ना भक्तों में, तो अपने से जो साथ के भक्त हैं उनसे मित्रता, और जो जो कमतर हैं उनके प्रति दया, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा। तो उसी प्रकार से जो गुरु है वो भी शिष्य में गुणों को देखता है, राइट? सो इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन अर्थात किसी को भी आंख बंद करके फॉलो कर देना, इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया है। और निरर्थक जिज्ञासा अर्थात ऐसे प्रश्न पूछना जिसका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की भर्त्सना की गई। इन दोनों की भर्त्सना मतलब, भर्त्सना बुराई का ही दूसरा बगल का शब्द है, राइट? ऐसा करने को नहीं कहा गया है। अंधानुगमन नहीं करना है और निरर्थक जिज्ञासा नहीं करना है। निरर्थक जिज्ञासा में एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगी। एक बार एक गाड़ी में एक पिता अपने पुत्र के साथ बैठा है, ठीक है? वो बस से बाहर देखता है, तो बस से बाहर उसको एक दूल्हा दिखता है जो घोड़ी पर जा रहा है। तो वो अपने पिता से प्रश्न पूछता है कि पिताजी ये कौन है और ये घोड़ी पर क्यों चढ़ा है? तो पिताजी उसको बोलते कि उसकी शादी हो रही है और वो जा रहा है शादी करने, राइट? अपनी दुल्हन से शादी करने जा रहा है। तो अपने पिता से पूछता है आपकी भी शादी हुई है, राइट? तो ये जो है ये निरर्थक प्रश्न है, राइट? आप समझ रहे हैं? उस प्रकार के जो निरर्थक प्रश्न है वो नहीं पूछता है। सो जब वो इस प्रकार से पूछते हैं तो सब लोग जो है वो बस पर हंसने लगते हैं। तो जो भी जिज्ञासा मतलब परम सत्य विषय, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इस विषय में प्रश्न पूछना, आत्मज्ञान के विषय प्रश्न पूछना, ऐसी जिज्ञासा करनी। ओके, थोड़ा सा और है, समय हो गया क्या? बस पढ़ लेते, थोड़ा सा बचा है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो अब शिष्य को क्या करना चाहिए? न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, विनम्र भाव में सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहे। विनम्र भाव होना चाहिए, गुरु की सेवा करे, और अब आत्मज्ञान विषयक जिज्ञासा को प्रस्तुत करे, राइट?
तो जो प्रामाणिक गुरु है वो बहुत दयालु होते हैं और इस प्रकार से शिष्य पर दया करते हैं और उसको उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। आई होप आज का श्लोक आपको स्पष्ट हुआ होगा। कुछ प्रश्न भी हैं, प्रश्न ले रहे हम। प्रश्न लेने से पहले सिंपल चीजें, गुरु की आज्ञा है, पहला इंस्ट्रक्शन है आध्यात्मिक गुरु का कि हमको प्रतिदिन कम से कम 16 माला करनी चाहिए, तो इसका पालन करना चाहिए। जब आप ये रोज कर पाए हर दिन, कम से कम 2-3 साल तक, तब उसके बाद व्यक्ति को दीक्षा के लिए जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधे ही दीक्षा के लिए चले गए, दैट्स नॉट गुड। अच्छा, कुछ प्रश्न ले लें आज, आप लोग क्या कहते हो? शुड वी टेक क्वेश्चंस? अच्छा, पहला प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य क्या है? सो आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जिसको प्रश्न का उत्तर पता है, आप लोग अपने माइक को, अपने हाथ को खड़ा कीजिएगा। अनीता माता जी, वेरी फास्ट बताइए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। बहुत सुंदर माता जी, यस, गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न हो जाए और कुछ नहीं चाहिए बस। और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है। ये 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, और जो प्रभुपाद जी ने हमको सिंपल ABCD बोला है, इनको अपने जीवन में उतारना है, हो गया। इतने में प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक्चुअली उन्होंने तो बोला 4 नियम का पालन करो और कम से कम 16 माला जप करो, ठीक है। सो जब मैं वृंदावन आई थी, मैंने यहाँ पर जो यहाँ के जो बड़े बड़े भक्त हैं, हाँ, उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या 1 लाख नाम करना जरूरी है? मतलब यहाँ पर जो भक्त हैं वो कहते हैं कि यदि आप 1 लाख नाम नहीं जप करते हो तो महाप्रभु उनके घर से प्रसाद नहीं पाते हैं, उनके घर से भोग नहीं पाते हैं। पर मैं तो 1 लाख नाम नहीं जप करती, यहाँ पे सब लोग 1 लाख नाम जप करते हैं। सो तो उनके गुरु ने भी यही मुझे कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, वास्तविक स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है कि वही कृपा जो जो इन लोगों को प्राप्त हो रही है, वही कृपा हमको प्रभुपाद जी के माध्यम से 16 माला करने पर प्राप्त हो जाती है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये शब्द बोल दिए हैं ना कि जो व्यक्ति 4 नियम का पालन करेगा और 16 माला जप करेगा, वो इसी जीवन में इतना पवित्र हो जाएगा कि उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो बस क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने ये शब्द बोल दिए हैं, अब बस हमको और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने वचन को भले तोड़ दें, लेकिन अपने भक्त के वचन को रखते हैं, ठीक है। बस ये और ये करना है, फिर हम घर जा रहे हैं, दैट्स इट। इसको ईमानदारी से करना है। अच्छा, सब दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्या ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है? मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्ण माता जी। ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि जो ज्ञान आ रहा है, जो हमारे ज्ञान है, गुरु महाराज के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, उसी के द्वारा ही उन्नति कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से यदि हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम उस ज्ञान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे। यस, सही, ठीक नहीं समझ पाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया। सो परंपरा में जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुरु को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है? एक हिंट देती हूँ, 3 उपहार के बारे में बोला गया था। कृष्णा माता जी, वेरी फास्ट बताइए, आप बताइए। माता जी, गुरु की बातों का, नियमों का पालन करके, गुरु को रेस्पेक्ट और दंडवत प्रणाम करके, गुरु के सेवा में इंगेज होके। और परिप्रश्न, उनसे कुछ हाँ, प्रश्न, जिज्ञासा, हाँ, प्रश्न उनसे करके। कुछ जिज्ञासा करके। बहुत सुंदर। सो प्रणिपातेन, उनको प्रणाम आदि द्वारा सम्मान प्रस्तुत करके, परिप्रश्नेन, उनसे आध्यात्म विषय जिज्ञासा करके, और उनकी सेवा करके। बहुत सुंदर। अच्छा, अगला वाला प्रश्न की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बिना डैश भाव तथा डैश के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। ओ, ये तो एकदम टेक्स्ट से है, कौन बताएंगे? ओके, अनीता माता जी और सुचित्रा माता जी, आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए, फिर हम आपको मौका दे सकते हो। अच्छा ठीक है, सुचित्रा माता जी आप बताइए। माता जी आपका माइक ऑन कीजिए।
बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा पर प्रभाव क्यों नहीं होती? यस माता जी, बहुत सही उत्तर। बिना विनीत भाव तथा सेवा के, दोनों इंपॉर्टेंट है। विनम्र भाव और सेवा करनी, और सेवा भी कैसे? स्वयं को दास मान करके। ओके, बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। आप लोग बहुत अच्छे उत्तर देते हैं। मैं आप लोग को प्रश्न पहले रिवील नहीं करती हूँ इसका, और आप एकदम ठीक ठीक उत्तर देते हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत बुद्धिमान है। दिस इज वेरी नाइस। अब हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। हम सब कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गौर श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे